चलिए आज बात करते हैं भारत के गणतंत्र की। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ये उन वादों को समझने का मौका है जो भारत को एक राष्ट्र के तौर पर परिभाषित करते हैं। देखिए, ये मामला सिर्फ कानूनों और किताबों का नहीं है। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक राष्ट्र और उसके लोगों के बीच किया गया एक बहुत ही बुनियादी वादा। तो आखिर ये वादा है क्या? कहाँ लिखा है? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान की प्रस्तावना में। वो शुरुआती शब्द जो हर चीज की नींव रखते हैं। बस ये एक वाक्य, यही हमारे संविधान की आत्मा है। तो चलिए इन बड़े और शक्तिशाली शब्दों को एक एक करके तोड़ते हैं और समझते हैं कि भारत के लिए इनका असली मतलब क्या है। सबसे पहले है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सॉवरेन। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत एक आज़ाद देश है जो अपने फैसले खुद लेता है, किसी भी बाहरी दबाव के बिना। इसके बाद आता है समाजवादी राष्ट्र का आदर्श। ये एक ऐसी व्यवस्था बनाने का वादा है जहां तरक्की के मौके सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित न रहें, बल्कि समाज के हर तबके तक पहुंचे और आर्थिक असमानता कम हो। पंथनिरपेक्षता का सिद्धांत तो भारत की विविधता की नींव है। इसका मतलब है कि देश का कोई अपना धर्म नहीं है। यहाँ सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और सबको बराबर सम्मान मिलता है। यही वो चीज़ है जो इतने सारे विश्वासों को एक साथ बांध कर रखती है। और जाहिर है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां असली ताकत लोगों के हाथ में है, जो वोट देके अपनी सरकार खुद चुनते हैं। तो प्रस्तावना के इस बड़े वादे के बाद सवाल उठता है कि हर नागरिक को क्या गारंटी मिलती है। यहीं पर आते हैं हमारे मौलिक अधिकार, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स। और ये सिर्फ अच्छे विचार या सुझाव नहीं है, ये कानूनी गारंटियां हैं। मतलब अगर ये अधिकार कोई छीनता है तो कोई भी सीधे कोर्ट जा सकता है। इसमें बराबरी से लेकर आज़ादी और शोषण से सुरक्षा तक हर पहलू शामिल है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अधिकार समय के साथ विकसित होते हैं। हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है। इसीलिए तो आज निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी और डिजिटल पहुंच जैसे नए अधिकार भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जैसा हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है, इसके भी दो पहलू हैं। एक तरफ अधिकार है तो दूसरी तरफ कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि एक नागरिक से क्या उम्मीदें की जाती हैं। तो यहाँ अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अधिकार वो गारंटी है जिनके लिए कोई भी नागरिक अदालत जा सकता है। वहीं कर्तव्य नैतिक और नागरिक जिम्मेदारियां हैं जिन्हें निभाने की उम्मीद की जाती है। ये सभी जिम्मेदारियां संविधान के एक ही अनुच्छेद आर्टिकल 51A में दी गई हैं। ये नागरिकों के लिए एक तरह से नैतिक दिशा सूचक का काम करता है। और इन कर्तव्यों का दायरा बहुत बड़ा है। ये सिर्फ देश की रक्षा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनमें आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, एक साइंटिफिक सोच को अपनाना और हमेशा बेहतर करने की कोशिश करना भी शामिल है। अधिकारों और कर्तव्यों के इस कानूनी ढांचे से आगे बढ़कर एक व्यक्तिगत संकल्प भी है, एक प्रतिज्ञा। ये प्रतिज्ञा इस पूरे सामाजिक अनुबंध का सार है। ये एक सीधा साधा व्यक्तिगत वादा है कि हर कोई अपने और समाज के लिए अपना सबसे बेहतर प्रयास करेगा। अब जिस दस्तावेज पर हमारी ये पड़ताल आधारित है, वो एक दिलचस्प आभार ज्ञापन के साथ खत्म होता है। ये इसके लेखक के नज़रिए को दिखाता है। चलिए देखते हैं। यहाँ दस्तावेज के लेखक ने अपनी प्रेरणा के स्रोत को दिखाने के लिए ये सर्टिफिकेट शामिल किया है, जो अमेरिका के संवैधानिक इतिहास से जुड़े एक कार्यक्रम का है। और दस्तावेज का अंत लेखक के इस व्यक्तिगत संदेश से होता है, जिसमें वो संवैधानिक मिसाल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को धन्यवाद देते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र और संविधान के विचार अक्सर सरहदों के पार एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। तो अधिकारों, कर्तव्यों और यहाँ तक कि बाहरी प्रेरणाओं के इस मिश्रण से भारत का सामाजिक अनुबंध बनता है। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। कानूनी दस्तावेजों से परे वो कौन से काम और कौन सी साझा मान्यताएं हैं जो असल में एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बनाती हैं।